Hello everyone, welcome all of you and you are watching my channel पीपी एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 23-24 का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय अब निकट ही आ रहा है, बहुत ही पास आ रहा है और 12 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट फिजिकल एजुकेशन पेपर 23-24 कि आप किस तरह से फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस का उसमें डिवाइडेशन करेंगे, या हम कह सकते हैं कि बेस्ट वे टू राइट आंसर इन फिजिकल एजुकेशन पेपर 24। ओके, किस तरह से कौन सा बेस्ट वे है कि आप अच्छे से लिखें और आपके फुल मार्क्स आए, 70/70 आए और आप परफेक्ट मार्क्स की कैटेगरी में आए स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका, उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 048 है। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम पेपर में आपको टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 37 क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, और आपका जो पेपर है वो पूरा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड आपका होगा, जिसमें आपका स्टूडेंट्स सेक्शन ए होगा, बी है, सेक्शन सी होगा, डी होगा और स्टूडेंट्स ई सेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको 5 सेक्शन में डिवाइड क्वेश्चन पेपर आएगा और स्टूडेंट्स जो सेक्शन ए है कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 1 to 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक के क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन ए में आएंगे, जो कि आपको उसमें प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा एंड इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समझ गए आप? तो 1 to 18 तक जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपको कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 19 to 24। तो 19 से 24 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेक्शन बी में मिलेंगे और उसमें आपको स्टूडेंट्स ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का उसमें आपका होगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये होंगे। ठीक, चलिए थर्ड में देखते हैं। सेक्शन सी आपका 25 से 30 तक होगा, जो कि उसमें ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन डी में देखेंगे, ये आपका 31 से 33 तक इसमें क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चंस इसमें होंगे और 4 मार्क्स का इसमें ईच क्वेश्चन होगा और ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो ये इसमें होंगे। ठीक है, और जो लास्ट आपका सेक्शन है वो आपका ई सेक्शन है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होगा, जो कि 34 से 37 तक रहेगा और जो 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो पेपर है स्टूडेंट्स आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन है आपके, जैसे कि सेक्शन ए में 1 to 18 तक के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, ईच 1 मार्क्स का होगा, MCQ बेस है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं 1 to 18 तक। ठीक है, 1 मार्क्स ईच है। ओके, सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन आएगा और स्टूडेंट्स आप देखिएगा ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि देखिए आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आपको इन ही दिशा निर्देशों के अनुसार अकॉर्डिंग दीज इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन करने हैं। अब आप देखिएगा कि 19 to 24 तक आपको 2 मार्क्स का आएगा, जो कि टोटल क्वेश्चन 6 हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं?
5 करने हैं। ये आप याद रखिए, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या करता है स्टूडेंट्स, नोटबुक करेक्शन में वो आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन चेक करेगा। ठीक है, आपने 6 नंबर पे किया है और आपका यदि 5 नंबर का क्वेश्चन रॉन्ग है और 6 का करेक्ट है आपका, तो वो 6 वाले को कट कर देगा आपके, और 5 नंबर पे जो आपने करा है उसको आपका चेक करेगा, और यदि वो रॉन्ग है तो उस पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम में इस चीज का विशेष ध्यान दें कि आप जितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपको करने के लिए, तो आपको सेक्शन बी में याद रखिए आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, सेक्शन सी में भी देखिए 25 से 30 तक होगा, जो कि आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आपको अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, सेक्शन डी में 31 से 33 तक है, 4 मार्क्स का है, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन है, आपको ये करने ही करने हैं। ठीक है, और सेक्शन ई में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये हो जाते हैं आपके 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, 34 से 37 तक, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। ठीक है, अब चलिए ये आपको समझ में आ गया, तो आप याद रखिएगा कि आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ेंगे वहां भी, और मैं आपको बता रहा हूं आप समझिए कि सेम इसी तरह से आपको एग्जाम पेपर में आएगा। तो जितने क्वेश्चन जिस सेक्शन से आपसे बोले जा रहे हैं आप उतने ही क्वेश्चन करें, एक्स्ट्रा करेंगे तो वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में आ जाएगा स्टूडेंट्स। और उसमें भी यदि आपने 6 नंबर पे जो क्वेश्चन किया वो करेक्ट भी है और 3 नंबर का आप करोगे, तो फिर आपका वो 3 नंबर पे जो आपने किया है वो ही आपका चेक होगा, और 6 वाले को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा आपको जो आपको अच्छा आता है वो आप पहले करिए टॉप 5 में, 6 वाला आपको करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर पे मैं आपसे बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपको 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है आपका, और 60 to 90 वर्ड्स में आपको आंसर राइट करना है। ठीक है, अब समझिए, आप देखिए आपको प्रॉपर वर्ड्स में राइट करके आना है। देखिए जो एग्जामिनर है उससे आपको नंबर लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉपर वर्ड्स में लिखेंगे। आप ज्यादा शॉर्ट भी नहीं लिख के आएंगे कि बिल्कुल उसमें वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, और 2 मार्क्स को इतना लॉन्ग भी नहीं करेंगे कि फिर वो आपको जो दूसरे क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट करने वाले वो आपके एग्जाम में छूट जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंप्लीट पेपर करना है और प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, 3 आवर्स आपके पास होते हैं और आपको 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा इसमें सेक्शन बी के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जरा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये सेक्शन बी है और इसमें हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओके, इसमें आपके 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं यानी 5 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो अच्छे से आते हैं क्वेश्चन उनके आंसर आपको राइट करने हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको 60 to 90 वर्ड्स में इनको राइट करना है। ठीक, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स डिटरमाइन एंड्योरेंस। अब आपको देखिए इसमें एंड्योरेंस को डिटरमाइन करने के 2 फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसमें नेम पता है। ठीक, अब इसमें भी क्या है, देखिए 1+1 में डिवाइड है। ठीक, मतलब कि आपको 2 फैक्टर लिखने हैं। आपने यदि 1 फैक्टर कंप्लीट लिखा तो 1 मार्क्स, और 2 दोनों ही लिखे हैं तो आपको 2 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको नेम पता है कि इसमें आपके एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, मूवमेंट इकोनॉमी और मसल कंपोजिशन, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, ये सारे जो मैं बता रहा हूं आपको ये फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं एंड्योरेंस को। आपको क्या करना है, इनमें से एनी 2 एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, जो कि आपके या 30 या 40 वर्ड्स में आपके होंगे और आपको उन्हें राइट कर देना प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले आपको नेम लिखने हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं एंड्योरेंस को, और उसके बाद उसमें से एनी 2 एक्सप्लेन कर देने आपको। ठीक है, अब आपको करने हैं 60 to 90 वर्ड्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। जैसे सेकंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई गोल सेटिंग। अब देखिए यहां पे केवल 2 मार्क्स का कंप्लीट है, इसमें डिवाइडेशन नहीं है, तो आपको गोल सेटिंग को डिवाइड करना है। ठीक है, अब गोल सेटिंग क्या होता है, ठीक है, कि गोल सेटिंग इज ए मेंटल टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड
to increase an individual's commitment towards achieving a specific standard of proficiency on a task within a specific time. ओके, तो इसमें आप गोल सेटिंग की डेफिनेशन लिखेंगे या फिर स्टूडेंट्स किसी दूसरे राइटर के अकॉर्डिंग आप इसकी कोई दूसरी डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि जब भी आपको कोई भी डेफिनेशन आपको राइट करने के लिए आती है एग्जाम में, तो आप उसको अकॉर्डिंग एनी वन राइटर, यदि आपकी बुक में एनी राइटर के अकॉर्डिंग भी उसमें एक्सप्लेन किया है तो आप एग्जाम में जरूर लिख के आए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उससे वो इंप्रेस होता है और आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप। अब देखिए 1+1, ठीक है, तो इसमें फिर वैसे ही करना है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करना है, ठीक है, और फिर उसके टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन 1 मार्क्स में और उसके टाइप भी 1 मार्क्स में, और 60 to 90 में लिखने के लिए आपको दोनों ही टाइप को उसमें आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड व्हाट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन है वो भी आपको राइट करनी पड़ेगी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ए जॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद उसके टाइप और फिर उनको आप मानिए कि एज ए डेफिनेशन टाइप में उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, अब आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से हमें 60 to 90 वर्ड्स वाले क्वेश्चन को राइट करना है। ठीक है, अब देख सकते हैं, आप देखिए इसमें 23 देखिएगा, व्हाट इज BMI, कैलकुलेट BMI ऑफ ए चाइल्ड हुज वेट इज 72 kg एंड हाइट 1.68 मीटर। ओके, तो इसमें 2 मार्क्स में आपको 1+1 करके दिया है, आपको BMI की डेफिनेशन राइट करनी है। ठीक है, व्हाट इज BMI, और आपको फिर ये इसमें फॉर्मूला लगा के वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इसको हल करना है और आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा कि जिस तरह से हमें जितने वर्ड्स में प्रॉपर मांगा है उतने में आंसर लिखिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिखिए। ठीक है, मार्क्स आपको मिलेंगे और बड़े इजीली आप अच्छे मार्क्स PHE में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए 24 नंबर पे है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिएगा आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंट लिखना है, क्या क्या अंतर है, मैक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो किसे कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 2 पॉइंट्स दोनों में राइट करने हैं। ठीक है, कि जैसे आपने 1 में लिखा कि रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट और माइक्रो में लिख दिया आपने रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो इसमें सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं और जो माइक्रो है वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर ये मैक्रो में आ जाएंगे और विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रो में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको राइट करना है। ठीक है, तो अब देखिए आप इस तरह से इनको राइट करिए स्टूडेंट्स, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर C में देखिएगा, इसमें भी 25 से 30 तक ये क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें 3 मार्क्स का आपका होगा और एनी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 25, पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज is advantage for children with special needs. Briefly explain any 6 advantage. अब देखिए आपको इसमें 6 एडवांटेज राइट करने हैं और आपका 3 मार्क्स का है। तो आपने क्या करना है कि 1/2 हाफ मार्क्स का आपका एक एडवांटेज है। ठीक है, आपने क्या करना है 6 एडवांटेज इसके राइट करने होंगे आपको। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उनको आप क्या करेंगे कि उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें एडवांटेज आपका हो सकता है फिजिकल इंप्रूवमेंट, मेंटल इंप्रूवमेंट, 3rd नंबर पे इंक्रीज सेल्फ स्टीम, 4th नंबर पे रिड्यूस द लेवल ऑफ डिप्रेशन, नंबर 5 पे हो सकता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ
नंबर 6 पे होगा इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, नंबर 7 पे इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव स्किल्स। तो इस तरह से डिफरेंट इसके एडवांटेज हैं जो कि CWSN वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के। ठीक है, तो आपको 6 पॉइंट राइट करने हैं और उनको आपने एक्सप्लेन भी करते हुए चलना है। ठीक है, लेकिन इतना आप कंफर्म है कि आपको 100 से 150 के बीच में ही राइट करना है। ठीक है, तो आप प्रॉपरली इसको राइट करें। ठीक है, आपको मार्क्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन के एंड मेंशन देयर सोर्सेज। अब देखिए 26 में आपको फंक्शंस लिखने हैं विटामिन डी के एंड विटामिन के। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स विटामिन के मान लीजिए फंक्शंस लिखेंगे आप, तो इसमें आपको क्या करना है कि 1.5 और 1.5 मार्क्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनके फंक्शंस लिखेंगे और फिर इनके सोर्स लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स कि 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे विटामिन डी में, 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे विटामिन के में फंक्शंस के, और फिर इसके बाद इनके सोर्स लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि विटामिन डी के जो सोर्स है वो लिख दीजिए आप, और जो विटामिन के सोर्स हैं वो लिख दीजिए आप। आपको फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। एक्सटर्नल आपको नंबर जरूर देंगे उस पे, क्योंकि बेटा एक्यूरेट लिखेंगे, बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, राइटिंग आपकी अच्छी होगी, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि पीएचई में 70/70 आसानी से ला सकते हैं आप ये समझ लीजिए कि उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं लिखना है, या आपको ये नहीं सोचना कि क्या नया लिखेंगे जो 70/70 आए। नॉर्मल आप जैसे करते हैं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से आप प्रॉपर वर्ड्स में लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है। ठीक है, तो फिर आप आराम से उसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए, इसमें आपको एक्सप्लेन करने एनी 6 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब देखिए आपको मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज के 6 इफेक्ट्स आपको राइट करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे कि आप इसमें समझिए कि हाफ मार्क्स का आपका 1 पॉइंट हो जाएगा, आपको 6 पॉइंट राइट करने हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप राइट करेंगे कि फर्स्ट नंबर पे इंक्रीज्ड मसल टेम्परेचर, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, बेटर पोस्चर, डिले इन फटीग, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको 6 पॉइंट इसमें राइट करने हैं और उनको 1 या 2 लाइंस में एक्सप्लेन करते हुए चले जाइए, आपके प्रॉपर वर्ड्स हो जाएंगे। या फिर यदि इसमें ऐसे नहीं आता, इसमें 6 लिखा हुआ नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसमें आता है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ऐसे आता है स्टूडेंट्स। तो फिर आपको इसमें 3 पॉइंट और उनका एक्सप्लेनेशन तो आप राइट कर सकते थे, तब भी आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप ये समझिए कि 3 पॉइंट उसमें आपको राइट भी करने हैं और एक्सप्लेन भी करने हैं, आप ये समझिए। 5 मार्क्स में आता है तो 5 पॉइंट लिखिए, उनको एक्सप्लेन करिए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो मैंने आपको बताया 60 to 90 वर्ड्स में होते हैं। यदि डेफिनेशन आई है तो अकॉर्डिंग एनी राइटर उसमें जरूर लिख के आइए और उसके टाइप लिख दीजिए, और टाइप्स को थोड़ा थोड़ा उसमें जो है एक्सप्लेन भी आप करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर लिखिएगा, मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स सेक्शन ई में देखिएगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स में आपको आता है। आपको 200 से 300 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना होता है, और याद रखिएगा आपको टोटल लॉन्ग आंसर 4 आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 3। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आपको जो भी कंफर्म है, आपको बिल्कुल 3 क्वेश्चंस वो आपने लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको 200 से 300 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं जरा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन है लिस्ट डाउन एनी 4 आसन्स यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक, पहला पार्ट हो गया। सेकंड, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम विद हेल्प ऑफ ए स्टिक डायग्राम। अब आप देखिएगा, इसमें बेटा 1+4 करके लिखा है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें, इसमें क्या हुआ कि लॉन्ग क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है।
आपको सबसे पहला नंबर है, आपको 4 आसन्स के नेम लिखने हैं हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हाइपरटेंशन जो लाइफ स्टाइल डिजीज है इसको क्योर किया जा सके। तो आप इसमें लिख देंगे, जैसे आपने लिखा इसमें भुजंगासन, शवासन, वक्रासन, ताड़ासन, गोमुखासन। तो इस तरह से सारे आसन हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए होते हैं। अब इसमें वो कह रहा है आपसे आगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ एनीवन। आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक आसन सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने ताड़ासन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ताड़ासन का आप एक स्टिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक। आपका 1 मार्क्स के हो गए आसन नेम प्लस 1 मार्क्स का आपका हो गया स्टिक डायग्राम, ठीक। अब आपको इसका प्रोसीजर राइट करना है, तो प्रोसीजर आप मान लीजिए आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 4 मार्क्स हो गए, और आपका जो लास्ट में बचा कि कौन इसको नहीं कर सकता, कॉन्ट्राडिक्शंस, वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 मार्क्स का। इसमें प्लस 1 और हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 1, तो ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो टोटल आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको प्रॉपर राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप उसका आंसर देते हुए चले जाएं, ठीक। चलिए ओके, इसमें 35 नंबर पे देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ईच एनी 2 टेस्ट आइटम इन डिटेल। अब देखिएगा, और इसमें लिखा हुआ 1+4, इसका मतलब आपको पर्पस जो है वो 1 मार्क्स का आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ईच एनी 2 टेस्ट, आपको इससे रिलेटेड इसमें से आपको एनी 2 एक्सप्लेन करने हैं, उनका प्रोसीजर आपको राइट करना है, ठीक है। और आपको 2 मार्क्स के हो जाएंगे, +2 + 2, और आपके आ जाएंगे 5 मार्क्स पूरे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर डिवाइडेशन के साथ स्टूडेंट्स अच्छे से आंसरों को लिखना होगा। तो आई होप कि आप मेरे इस तरह से समझाने से आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया है, मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और इसके लिए मैं आपसे एक बात और जरूर कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एग्जाम अब पास में है आपका, ठीक है। आपके पास जो नोट्स हैं आप उनसे अच्छे से प्रिपरेशन अपनी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपको सैंपल पेपर से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए इस समय स्टूडेंट्स, ओके। आप सैंपल पेपर लीजिएगा, आप उनको सॉल्व करिएगा, आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सैंपल पेपर आप जब करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो उससे बिल्ड अप होता है, ठीक है। तो आप इस समय सैंपल पेपर भी हल जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए जो अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट होते हैं वो इन सभी पॉइंट्स पे ध्यान देके चलते ही चलते हैं। तो आप भी तैयार करिएगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बेटा मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं कि 70/70 मार्क्स अच्छे से आप आ सकते हैं। देखिए आप अपनी थ्योरी को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो आते हैं 1 to 18 तक, इसको आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर करना होगा। यदि आपके टोटल 18 ये क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि आप फुल मार्क्स इजीली ले आएंगे। आप समझ लीजिएगा बात। इसलिए आपको एमसीक्यू, आपको असर्शन रीजन, आपको केस बेस, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलना है स्टूडेंट्स। और इसके लिए आप सैंपल पेपर भी देखिएगा, दूसरी अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जिससे कि मार्क्स आप फुल मार्क्स ला सके स्टूडेंट्स। तो इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, अब एग्जाम का टाइम है, तो इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम आपको चैप्टर नंबर 7 से लेके आएंगे, जो एमसीक्यू सीरीज की इस समय हमारी चल रही है। तो आप प्लीज मेरी जो एमसीक्यू सीरीज इस समय चल रही है, मैंने 6 चैप्टर इस समय कवर कर लिए हैं, उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें मैंने आपको सोल्व कराए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, thank you. Keep learning and playing students.